आज के इस ब्लॉग में चलो आप लोगों से बातें कर लेते हैं। देखो, मैं ज़्यादातर बातें ही करता हूँ, आपको पता है, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो आपको बताता हूँ। देखो, कुछ लोग इस दुनिया में पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। देखो, जैसे हमारे पास एक पानी का गिलास होता है, उसके अंदर बुलबुले कैसे होते हैं, वो नीचे से हमेशा ऊपर उठते जाते हैं। उनके बीच में कोई भी रुकावटें नहीं आती, रुकावटें आते भी हैं तो भी वो सीधे ऊंचाई की तरफ ही बढ़ते जाते हैं। ऐसा होता क्यों? देखिए, भगवान हर किसी की किस्मत लिख करके भेजता है ऊपर से, और कहता है कि आप ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस होंगे, ज़रूर सफल होंगे, और आपको कोई नहीं रोक सकता। बस क्या होता है उनके अंदर, वो पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जीवों का भला हो सभी को। जैसे कि कुछ लोग चिड़ियों को दाना देते हैं, कुत्तों को रोटी देते हैं, ये भी एक अफर्मेशंस होती है। यानी कि इंसान के पास जब कुछ भी नहीं होता ना, तो भी वह इंसान यदि दूसरों के लिए जीना सीख लेता है तो उसे रियलिटी बोलते हैं। और भगवान ऐसे लोगों की हमेशा मदद करता है। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, और उसी बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग सत्य की तलाश में हमेशा खोजते रहते हैं, सत्य की तलाश में हमेशा रहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैनिफेस्टेशंस करो, कुछ कहते हैं योगा करो, मेडिटेशंस करो, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हो, जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसी काम से प्रेम करते हो, उसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी को ढूंढते हो और उसी के लिए जीते हो, उसी के लिए मरते हो, तो इससे बड़ा धर्म कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं, सोच के देखो, यदि आप दिन और रात एक काम करते हो, उसी के अंदर प्रेम है, उसी के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, वहीं से खुश हो जाते हो, वहीं से रो लेते हो थोड़ा बहुत, उसी के लिए जीते हो, उसी के लिए मरते हो, सोचते हो कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे लिए सब कुछ है, तो उसके अंदर सफलता आपको ज़रूर मिले। ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों के साथ हमेशा देता है। कहते हैं कि यदि कोई यूनिवर्स से कुछ चीज़ मांगने की कोशिश करता है तो यूनिवर्स उसे कई गुना ला करके देते हैं। यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी में मेहनत इतनी ज़्यादा करनी है, यूनिवर्स भी उस चीज़ को हमारे लिए पूरे करने के लिए मजबूर हो जाए। देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और वो कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाए। एक गाँव था, गाँव के अंदर एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक बाबा संत महात्मा बैठा करते थे। जब भी वो पूजा करते थे तभी उस गांव में बारिश होती थी और सभी लोग खुशी से झूम उठते थे। फिर गांव वालों को उस बाबा की अहमियत का ही नहीं पता था। वो सोचते थे वो बारिश होती है, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश तो वैसे भी होती रहती है, और ये संत महात्मा तो वैसे ही फालतू में बैठे रहते हैं, इनका कोई महत्व नहीं। फिर वो गांव वाले उस संत महात्मा को वहाँ से उठा देते हैं, कहते हैं कि आप ऐसे पहाड़ी पर मत बैठा करो, आपकी वजह से बारिश होती है, हम इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो वहाँ से उठा देते हैं। फिर संत महात्मा वहाँ से कहीं कहीं दूसरे गांव में चले जाते हैं। फिर होता यूँ है कि उस गांव में अकाल पड़ जाता है, वहाँ की सारी ज़मीन बंजर हो जाती है। फिर गांव वाले बुजुर्ग कहते हैं कि उस बाबा को लेकर के आओ जिसको आपने दबाया, क्योंकि उसी की वजह से पूरे गांव में बारिश होती है। फिर कई सारे गांव वाले मिल करके उस बाबा को वापस लाते हैं। फिर बाबा उसी पहाड़ी पर बैठ जाता है, और गांव वाले भी उसके साथ ही उसी पहाड़ी पर बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना करने लगते हैं। और कुछ समय बाद काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती, और गांव वाले एक एक करके वहाँ से उठने लगते। जैसे गांव वाले वहाँ से उठ करके जाने लगते हैं, फिर बाबा वहाँ पर अकेला रह जाता है और 2 दिन तक लगातार तपस्या करता है, और फाइनली 2 दिन बाद उस गांव में बारिश हो जाती है। फिर गांव वाले आते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा जी, आपने तो बारिश करा दी, लेकिन हम लोग आपके साथ बैठे थे, और हम लोग इतना समय बैठ नहीं पाए और हम वापस आ गए। ऐसा ही क्यों होता है कि जब आप पूजा करते हो तभी बारिश क्यों होती है, हम करते हैं तो क्यों नहीं होती? तो फिर संत महात्मा जो बात कहते हैं उसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वो संत महात्मा कहते हैं कि मैंने तपस्या तब तक की जब तक भगवान ने बारिश नहीं की। यानी कि हमें अपना हार्ड वर्क तब तक करना चाहिए जब तक कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। लेकिन गांव वाले एक मकसद से बैठते हैं, उनका मकसद पूरा नहीं होता है तो वो उठ करके चले जाते हैं। और इस कहानी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी मेहनत कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। तब तक हमारे अंदर दम है, तब तक हमें उस मेहनत को लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं, लगातार उसके लिए मेहनत करते हैं। मैं कुछ कहानियाँ सुनता हूँ, जैसे कि यूपीएससी वाले कुछ स्टूडेंट हैं, उनके 7-7 अटैम्प्ट हो जाते हैं, 10-10 अटैम्प्ट गुजर जाते हैं, और वो 30 साल के 32 साल के हो जाते हैं, और फिर वो फाइनली घर आते हैं, सोचते हैं कि उनके कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वो वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उनकी लाइफ? देखो, लक्ष्य के लिए जीना, लक्ष्य के लिए मरना हमारा मकसद है। उन्होंने 10 साल इसी एक लक्ष्य के लिए मेहनत, ये बहुत बड़ी बात है। आधी जीत तो उन्होंने वैसे ही हासिल कर ली,
लोगों की नज़र में वो सफल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो सफल है। उनका पेशेंस जो इन्होंने जीता है, उनके 10 साल जिस मेहनत से उन्होंने इस किताबों को पढ़ा है, वो मेहनत उनको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। लोगों को दिखे ना दिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने जिस लगन से, जिस प्रेम से उस मेहनत को किया है, वो सच में विनर है। मैं उसको विनर मानता हूँ। आप सोच के देखो, एक मजदूर होता है, सुबह से शाम तक काम करता है, वो शाम को है घर लौटता है, और वह उसका एक दिन का काम नहीं है, उसका हर रोज़ का काम। हर रोज़ एक व्यक्ति सुबह उठता है, 6 बजे 7 बजे के बाद काम पर जाता है, शाम को 8 बजे तक काम करता है और रात को 10 बजे घर पर पहुंचता है। और ये उसका डेली का रूटीन है। जिस दिन वो काम करेगा उसके घर का खर्चा चलेगा, जिस दिन वो काम नहीं करेगा उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा। ऐसी लाइफ होती है। तो क्या आप उस लाइफ को बेहतर मानते हैं? एक व्यक्ति जो जिसको पढ़ाई पसंद है, सोच के देखो, और पढ़ाई के लिए उन्होंने 10 साल लगा दी, तो इससे बड़ी सफलता तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10 साल जिए हैं, खुद के लिए जिए। तो हम इसको असफल नहीं, इसको सफल बोलें, इसको सफलता बोलें। सो मेरे आपसे बस यही उम्मीद है, यही विश्वास रखता हूँ कि कुछ लोगों की ज़िंदगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, यानी कि वो तुरंत किसी फील्ड में आते हैं और सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि वो अपने ऊपर डटे रहें, अपने ऊपर मेहनत करते रहें, खुद पर विश्वास रखें, बिलीव रखें, गलत आदतों से दूर रहें और हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहें, पॉजिटिव काम करते हैं, तो उसे वो असफल नहीं है, वो भी खुद से सफल इंसान। क्योंकि सफलता केवल सितारे नहीं, सफलता मेहनत मानती है। और यदि आप रियल में मेहनत कर रहे हो, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी बात। यदि आप बुरे कामों से दूर हो, आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर पा रहे हो, तो भी आप सफलता की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को सितारे पाना ही सफल नहीं होता। सफलता की डायरेक्शंस में बढ़ते रहना, उसी गलत कामों से दूर रहना, अपनी वजह से दूसरों को परेशानी न होना, ये भी एक सफलता की बहुत बड़ी निशानी है। सोच के देखो, दुनिया में क्राइम क्यों होते हैं? यदि दुनिया में कोई क्राइम होता है, मान के देखो एक व्यक्ति सफल हो जाता है, यानी कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, आईएएस आईपीएस ही बन जाता है, उसके बाद वो करप्शन करता है, वो करप्शन करने के बाद पकड़ा जाता है, फिर वो सफल होने के बाद भी असफल है। उन्होंने क्या फ़ायदा उस सेक्रीफाइस का? उन्होंने 5 साल पढ़ा, पढ़ाई की, आईएएस बने, आईपीएस बनी, उसके बाद वो करप्शंस करते हैं पैसे प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब उन्होंने रियल में मेहनत की ही नहीं, उन्होंने समाज की सच्चाई का पता ही नहीं। मेरी नज़र में सफलता वो है यदि कोई व्यक्ति दूसरों का भला कर पा रहा है, यदि अपने पास कुछ चीज़ें न होते हुए भी पक्षियों को दाना दे रहा है, हमारे जानवरों की मदद कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ चीज़ की जरूरत है, उनकी मदद कर पा रहा है। एल्कोहल हो गया, और जो बीड़ी सिगरेट है, जो तंबाकू, इन चीज़ों से दूर है, वो इंसान रियल में सफल है। मैं उस इंसान को सफल मानता हूँ, क्योंकि वो धरती पर बोझ नहीं है। वो धरती पर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से 4 और लोग इंस्पायर होंगे, तो उसकी वजह से इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को, और वो मेहनत करेंगे उसी डायरेक्शन में, उसी वे में। यानी गलत कामों से दूर रहो, और अपनी वजह से दूसरों को परेशानी न हो, और अपनी वजह से हम दूसरों का भला ही कर पाएँ। सबसे बड़ी सफलता मैं इसी को मानता हूँ, और मेरा यही मानना है। वैसे आपकी सफलता के क्या मायने हैं, ये मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में आपको अपना व्यू ज़रूर लिखें। देखिए, हम लोग आपके लिए व्लॉग बनाते हैं ताकि सीख पाएँ, समझ पाएँ, और मैं व्लॉग के साथ साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ भी देता हूँ, कुछ विचार रखता हूँ अपने, जो मैं खुद से सही मानता हूँ। वैसे आपका क्या विचार है सफलता? क्या केवल स्टार को प्राप्त करना, क्या केवल उस जीत को हासिल करना ही सफलता है, या फिर समाज के लिए एक ऐसा इंसान बनना, दूसरों की मदद कर पाए, वो सफल? आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।